दोस्तों हमने मॉड्यूल 7 के पिछले एपिसोड में देखा कि परचेज लोकल और परचेज इंटर स्टेट के अकाउंट कैसे खुलते हैं। इसी तरीके से सेल्स लोकल और सेल्स इंटर स्टेट के अकाउंट कैसे खुलते हैं। इसके साथ साथ हमने उन अकाउंट्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं ये भी बताया। आज हम चर्चा करेंगे, आज हम आपको बताएंगे या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको टैक्सेशन के अकाउंट खोलना आता है? टैक्सेशन कौन कौन से हैं? आईजीएसटी का अकाउंट खोलना है, सीजीएसटी का अकाउंट खोलना है और एसजीएसटी का अकाउंट खोलना है। इनके अलग अलग परसेंटेज रेट होते हैं। कोई आइटम 18% से होगा, कोई आइटम 5% से होगा, कोई आइटम 27-28% से होगा, जो भी रेट चल रहा है, कोई 40% से भी होगा। व्हाट यू विल डू? तो अकॉर्डिंग टू परचेज और सेल्स हम सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं कैसे ये लेजर क्रिएट करते हैं। 2 मिनट के अंदर आपको बताता हूँ एक लेजर कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ टैली में, लाइव बताता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। ये हम टैली में आ गए। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जो कंपनी का नाम है आरडीपी कंप्यूटर्स, आरडीपी कंप्यूटर्स, और हम ओपन करने जा रहे हैं टैक्सेशन के लेजर। तो जैसे हमने आपको पार्टी लेजर ओपन करना बताया, परचेज लेजर और सेल्स लेजर ओपन करना बताया, आज हम बात करेंगे टैक्सेशन के लेजर कैसे ओपन होते हैं। तो चलिए क्रिएट पर क्लिक करते हैं। ये हमने क्रिएट पर क्लिक किया, लेजर पर आए और यहाँ पर हम ओपन करेंगे आईजीएसटी अकाउंट। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि आईजीएसटी अकाउंट कैसे खोलते हैं। यहाँ पर हम आईजीएसटी अकाउंट लिखेंगे और ओपन हो जाएगा। लेकिन आईजीएसटी अकाउंट आपने देखा था जब मैंने रेट बताया था, तो वहाँ पर ऑलरेडी खुला हुआ था। तो मैं आपको क्रिएट की जगह मॉडिफाई पर लेके जाऊँगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और लेजर पर गया। यहाँ पर हमारा कौन सा अकाउंट खुला हुआ है ये देखिए, एसजीएसटी खुला हुआ है, सीजीएसटी खुला हुआ है और आईजीएसटी खुला हुआ है। तो मैं सबसे पहले आईजीएसटी कैसे खोलते हैं ये आपको बताता हूँ। ये मैंने आईजीएसटी लिखा यहाँ पर, आईजीएसटी का। दोस्तों आईजीएसटी का अकाउंट कब यूज में किया जाता है? जब हम इंटर स्टेट परचेज या सेल्स कर रहे हैं। कभी कभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी आईजीएसटी का ही इस्तेमाल होता है। अब आप यहाँ पर आइए कि ये किस ग्रुप में आएगा, ये किस ग्रुप में आएगा, तो मैं आपको उसी को ही बताता हूँ। ये जनरली आता है ड्यूटीज एंड टैक्स में, ड्यूटीज एंड टैक्स में, इस ग्रुप में हमने इसको एंटर कर दिया। अब ये पूछ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटीज और टैक्स, ये क्या है? जीएसटी है, आईजीएसटी है, तो ये आईजीएसटी है। नहीं, टाइप ऑफ ड्यूटी ऑफ टैक्स जीएसटी है, टैक्स टाइप क्या है? आईजीएसटी है। ये क्लियर? ड्यूटीज एंड टैक्स में क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। टाइप ऑफ ड्यूटी क्या है? आईजीएसटी है। सो ये ओके कर दिया हमने, यहाँ पर ओके कर दिया। जनरली आजकल जो परचेज हो रही है 25 सितंबर 2025 के बाद से जीएसटी के रेट गिने चुने ही रह गए हैं, 18% या 28%, 5%। तो अब मेरा कहना यह है कि अब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन पहले तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, उसके बाद आईजीएसटी सीधा 18%, फिर उसके बाद सीजीएसटी 2.5%, आईजीएसटी 2.5% और फिर उसके बाद आईजीएसटी 5%। तो इतने सारे रेट होने की वजह से कई टाइप के हमको अकाउंट खोलने पड़ते थे। तो मैंने आईजीएसटी अकाउंट खोला, इसका रेट ऑफ परसेंटेज है 18% और इसे सेव कर दिया। ये आपका सेव हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा सीजीएसटी, यहाँ पर क्या पंगा आता है। ये सीजीएसटी अकाउंट है आपका, दिख रहा होगा, हाईलाइटेड है, इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ पर सीजीएसटी में आईजीएसटी तो पूरा लमसम 18% है तो 18% लग जाएगा, लेकिन 18% टैक्स है तो सीजीएसटी के केस में ये 9% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9%। तो हम यहाँ पर डालेंगे 9%, सीजीएसटी 9%। ये किस ग्रुप में आएगा? ये आएगा ड्यूटीज एंड टैक्स में। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब टैक्स टाइप क्या है? जीएसटी है और ड्यूटीज ऑफ टैक्स, और टाइप ऑफ टैक्स क्या है? सीजीएसटी। ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। रेट कितना हो गया? 9%। ये हमने 9% डाल दिया और कैलकुलेशन पर्पज, और सीधा राउंडिंग मेथड कर दीजिए, नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए और इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। ये आपका सीजीएसटी 9% यहाँ पर आपका ओपन हो गया। पहले यहाँ पर क्या था? सीजीएसटी था केवल। अभी हमने इसको ओपन करके सीजीएसटी 9% कर दिया। मैंने आपको क्रिएशन भी बताया, साथ में मॉडिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन भी बताया। अब अगला अकाउंट जो होता है वो है एसजीएसटी। चलिए मैं एसजीएसटी को भी बताता हूँ। ये हमारा एसजीएसटी अकाउंट ओपन हुआ। यहाँ पर हम लिखेंगे
SGST 9%। ड्यूटीज एंड टैक्स में आएगा, इसको हाईलाइट कर दिया। और ड्यूटीज टैक्स टाइप में GST आ गया, टैक्स टाइप में आ गया SGST, परसेंटेज में 9% आ गया और नॉर्मल राउंडिंग कर दिया और इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों CGST, IGST और SGST कैसे ओपन करते हैं, उनको कैसे मेंटेन करते हैं, सब कुछ बताया मैंने। आप अगर समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि CGST किस ग्रुप में आता है, मुझे बताइएगा। IGST किस ग्रुप में आता है और SGST किस ग्रुप में आता है, और ये कौन से एक्ट के अंतर्गत आते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत आते हैं कि इनकम टैक्स के अंतर्गत आते हैं, किस ग्रुप में इनको ऐड किया जाएगा, ड्यूटीज़ और टैक्स में या केवल इनकम टैक्स में या केवल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। अगर आपने प्रॉपरली सीखा है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। याद रहे, ये आप कोर्स पढ़ रहे हैं मास्टरी इन GST विद टैली प्राइम 2026। आपके एक एक क्वेश्चन, एक एक कमेंट का एवेल्युएशन होगा, तभी आपका सर्टिफिकेशन आपको हो पाएगा। आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, ध्यान रहे। उस सर्टिफिकेट के लिए एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आपको इन सब के क्वेश्चन के जवाब भी देने होंगे। ओके सर, तो बने रहिएगा लर्न विद RDP चैनल में, और इनके वीडियो चैनल में भी पड़े हुए, वहाँ जा करके देख करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।